हे एवरीवन। तो हमने जैसे कि बात की थी कि हम डेली एक क्विज़ करेंगे एमसीक्यूज़ का करंट अफेयर से रिलेटेड। तो हम आज का जो क्विज़ है वो फटाफट देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 10 से 12 क्वेश्चंस हम डेली सॉल्व करेंगे करंट अफेयर्स मैपिंग के साथ। और इससे हमारा करंट अफेयर्स जल्द से जल्द कवर होगा। और डेली बेसिस पे कवर करने से क्या होगा कि हमारा बहुत लैग क्रिएट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो हम फटाफट आज के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द परमिटेड स्टे पीरियड फॉर एन इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया टू बी कंसिडर्ड एन NRI? ये नॉन रिलायबल इंडियन नहीं है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट कैलकुलेशन। तो देखिए, पहले ये जो होता था ये 182 दिन होता था, लेकिन अब ये जवाब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये रिड्यूस करके 120 दिन कर दिया गया है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये 120 दिन का क्या फंडा है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जो लोग इंडिया 182 दिन से कम रह के गए थे, पहले वो NRI माने जाते थे, है ना। लेकिन अब ये कर दिया 120 दिन। 120 दिन के लिए अगर कोई आया है और फिर उसके बाद ही और शी गोज बैक, तब ये NRI वाला फंडा लागू होगा। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि ये उन्हीं पे लागू होगा जिनकी उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा होगी। अगर इससे ज़्यादा होगी इनकम तो ये 120 दिन वाला फंडा लागू होगा। अच्छा, एक और बात, आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो लॉकडाउन है वो चालू हो गया था 22 मार्च से। मतलब 22 मार्च के संडे से चालू हो गया था, एक्चुअल फिर मंडे से भी लग गया था। तो अगर कोई NRI है, मतलब कोई बाहर से आता है इंडिया, वो 22 मार्च से पहले आया था और लॉकडाउन की वजह से वो वापस नहीं जा पाया है, तो ये 120 दिन, 120 या 15 लाख, ये सब कुछ कैलकुलेट नहीं होगा। ये सारे फंडे उसके ऊपर लागू नहीं होंगे क्योंकि बेचारा लॉकडाउन की वजह से फंस गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट वर रिलैक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंक्रीज द वर्किंग आवर्स ऑफ लेबरर्स? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ एक्ट्स हैं, कंपनीज एक्ट्स, फैक्ट्रीज एक्ट्स, ट्रेड यूनियन एक्ट। पर देखिए, इसको डायरेक्ट लिंक करिए लेबरर्स से। लेबरर ज़्यादातर फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर याद करने में आपको आसानी हो तो जो फैक्ट्रीज एक्ट था ये 1948 का एक्ट है। इसको जो है थोड़ा चेंज किया गया है, इसको रिलैक्स किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने की कोशिश में। अच्छा, इससे रिलेटेड इन्फो में यूपी गवर्नमेंट ने, आपको पता ही होगा कि की लेबर लॉज काफ़ी सारे जो हैं वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। अब ये ऑर्डिनेंस वाले फंडे से हमको हमारी मैपिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करनी पड़ेगी। ऑर्डिनेंस इशुएंस पावर्स आप याद करिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ किस किस को दी गई हैं। फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल 123 है वो हमारे प्रेसिडेंट को हक देता है, पावर देता है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उनको कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के ये पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन सागर, द आउटरीच इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया, कवर्स हाउ मेनी कंट्रीज? 2, 4, 5 और 7? तो पहले तो देख लेते हैं कि मिशन सागर जो है ये है क्या। क्या है? इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन रीजन IOR जो है उसमें। तो उनके लिए इन्होंने नेवल शिप, एक केसरी नाम की नेवल शिप को भेजा है हमने। और ये केसरी शिप क्या कर रही है? ये अपने साथ 2 मेडिकल असिस्टेंट टीम्स और कंसाइनमेंट्स, कोविड-19 रिलेटेड इसेंशियल मेडिसिन और फूड आइटम्स वगैरह लेके गई है। और ये लेके गई है कितनी कंट्रीज़ में जो इंडियन ओशन में स्थित हैं? मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड सेशल्स, यानी कि 5। तो आप ये कंट्रीज़ देखिए, इंडियन ओशन पे जाके मैप कीजिए तो देखिए एक पंथ दो काज हो जाएगा। आपका ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि ये सिटीज़, ये कंट्रीज़ कहाँ पर लोकेटेड हैं। ठीक है। व्हाट इज़ कोविड कवच एलिसा मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली? ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, मास्क है, टेस्ट किट है या डिसइंफेक्टेंट है? तो ये क्या है? एक्चुअली एक टेस्ट किट है जिसको डेवलप किया है NIV ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। ये पुणे में है, ICMR के अंदर आती है। ये एंटीबॉडीज़ टेस्ट किट है। तो अभी एंटीबॉडीज़ टेस्ट किट क्या होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो एक
वीडियो इसी चैनल पर है। द टाइटल ऑफ दैट वीडियो इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट कोविड-19। उसमें आप जाइए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि अलग अलग प्रकार के टेस्ट क्या होते हैं और ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर या ड्रूफ्स इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इट्स अ गिव अवे वैसे तो कि डिफेंस रिसर्च से रिलेटेड है तो किसने बनाया होगा? ऑब्वियसली डीआरडीओ ने बनाया होगा, जो हमारी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने। तो इसके अंदर की इंफॉर्मेशन ये है कि एक रिसर्च सेंटर इमारत है हैदराबाद में, एसोसिएटेड विद डीआरडीओ, उसने ये बनाया है। और ये क्या है? एक्चुअली ये एक बॉक्स है, ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग बॉक्स है, जो ये अलग अलग चीज़ें, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, आपके नोट जो हैं, करेंसी नोट्स, चेक लीव्स, जो चालान है, पेपर है, इन सबको डिसइंफेक्ट करने के लिए ये एक बॉक्स बनाया है डीआरडीओ ने। अच्छा, एक बात यहाँ पे, क्वेश्चन में आपसे एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि कोवसैक क्या है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीपीआरडी, इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? डिफेंस में आती है, लॉ एंड जस्टिस में आती है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में आती है, होम अफेयर्स में आती है, किस में आती है? कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत आसान है, होम अफेयर्स में आता है, क्योंकि इस तरह की सारी चीज़ें सिक्योरिटी रिलेटेड इसी में आएंगी। तो ये क्या है? ये बीपीआरडी इसलिए न्यूज़ में रहा रिसेंटली कि इसने एक मैनुअल लॉन्च किया, एक मैनुअल निकाला था इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, फेक न्यूज़ को रिकग्नाइज करने के लिए, कि आप क्या कुछ मापदंड हैं उनको देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि ये फेक न्यूज़ है और फिर इसको आप फैलने से रोक सकते हैं। इसीलिए बीपीआरडी न्यूज़ में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर वासुदेवन हु पास्ट अवे रिसेंटली, ये क्या थे? ये कौन थे? ये पेंटर थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, हिस्टोरियन थे या साइंटिस्ट थे? ये हिस्टोरियन थे, काफ़ी नामी गिरामी। अच्छा, इससे रिलेटेड देखिए, आपको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ कुछ मुझे एटलीस्ट 3 बतानी है रिसेंटली, जो अनफॉर्चुनेटली आर नॉट विथ अस, और वो किस किस फील्ड से संबंधित थे, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ICMR announced research collaboration with which company to develop a vaccine for COVID-19? तो देखिए, ये काफ़ी चर्चा में था रिसेंटली ये, और ये सारी कंपनीज जो हैं ये किसी ना किसी प्रकार से न्यूज़ में थी, पर इसका आंसर है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो NIV, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले एक क्वेश्चन में बताया था, NIV ने क्या किया था, ऑलरेडी जो वायरस है उसके स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया है। अब इस कंपनी के साथ मिलके वैक्सीन बनाने की कोशिश है हमारे ICMR की। और पुणे में NIV है, तो पुणे से रिसेंटली एक और वजह से कुछ न्यूज़ निकल के आई थी, वो इसलिए क्योंकि पुणे वो पहली सिटी है जहाँ से इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस चालू हुई है, पुणे और मुंबई के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th of May सेलिब्रेटेड फॉर व्हाट इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोखरण टेस्ट? नेशनल न्यूक्लियर पावर डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल न्यूक्लियर वेपन डे या फिर पोखरण डे? तो देखिए, ये जिसने भी पोखरण का नाम सुना, सबसे पहले न्यूक्लियर निकल के आता है, बट न्यूक्लियर उससे संबंधित डे का नाम नहीं रखा है हमने डे का नाम रखा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11th मई को इसलिए मनाया जाता है कि ये कोमोमरेट करने के लिए इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण, जो राजस्थान में हुआ था 1998 में। ठीक है, पर ये हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था। हमारा पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट था, जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, वो कहाँ हुआ था ये, और किस साल हुआ था, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे। अच्छा, एक और बात, ये जो पोखरण वाला जो टेस्ट था, इस ऑपरेशन का नाम था शक्ति, और इसके लीड थे हमारे प्यारे डॉक्टर APJ कलाम। ठीक है, पर आप मुझे बताइए कि जो पहला टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, और उस ऑपरेशन का नाम मैंने आपको बता दिया है, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन, इन द रिसेंट डेटा पब्लिश बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI SRS बुलेटिन में किस स्टेट का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो वर्स्ट है? अच्छा, देखिए, इस पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं। जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है SRS,
ये आरजीआई ने निकाला है। और आरजीआई जो है ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए, ठीक है, एमएचए के अंदर आता है बेसिकली। अच्छा, ये 3 पॉइंट डेटा था। इसमें बर्थ रेट थे, डेथ रेट थे और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट थे। जो मध्य प्रदेश है उसका सबसे बेकार इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था 48 पर 1000, ठीक है। और नागालैंड का सबसे अच्छा था 4 पर 1000। और जब बर्थ रेट की बात करें तो बिहार टॉप पे था और अंडमान और निकोबार जो है वो सबसे नीचे था। डेथ रेट जो था वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा था, इट वॉज हाइएस्ट इन छत्तीसगढ़, और लोएस्ट था दिल्ली में। येस, कैन यू बिलीव दैट? तो एनीवे इसका आंसर है एमपी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट वॉज वेरी बैड, 48 पर 1000 इन कंपेयर टू नागालैंड दैट वॉज 4 पर 1000। एमपी से एक और न्यूज़ देख लेते हैं। एमपी में एक सेवा शुरू की गई है जिसका नाम है FIR आपके द्वार, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ी रिसर्च करेंगे। और एक और मैं आपको न्यूज़ बता देती हूँ एमपी से ही रिलेटेड। भोपाल में, जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश का, वहाँ इंडिया का पहला वेस्ट क्लिनिक बनाया गया है। और ये कोलैबोरेशन है भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो CPCD है उसका, और BPMC का ये एक कोलैबोरेशन है। अच्छा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालिए, उससे ब्रांचेस निकालते जाइए, इतना अथाह ज्ञान मिलेगा आपको कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव जो है ये हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? होम अफेयर्स, फाइनेंस, कंज्यूमर अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है इनने ये अभियान चालू किया है। और इट हैज़ पार्टनर्ड विथ 2 टेक स्टार्टअप्स टू डू दिस। एक है सेफ जॉब और दूसरी है सीकेफाई। इन 2 टेक स्टार्टअप्स के साथ मिलके इनने ये सुरक्षा स्टोर जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है। इसका काम ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हम उसको उसकी सहायता से किराना स्टोर्स वालों की, जो लोकल लेवल किराना स्टोर्स हैं उनकी हेल्प करें और कोविड-19 का जो स्प्रेड है उसको रोक सके, ठीक है। तो सुरक्षा स्टोर से याद रखिए किनारा स्टोर, और किराना स्टोर से याद रखिए कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स से आपको याद रहेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया, ठीक है। प्राण वायु रिसेंटली लॉन्च्ड इन बेंगलुरु इज़ अ प्रोग्राम रिलेटेड टू व्हाट? ये कोई वेंटिलेटर प्रोडक्शन है, रेस्पिरेटरी हेल्थ अवेयरनेस से संबंधित है, मास्क या दूसरे प्राइवेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से रिलेटेड है, या क्लाइमेट चेंज से संबंधित है? तो ये ना रेस्पिरेटरी अवेयरनेस से संबंधित रेस्पिरेटरी हेल्थ अवेयरनेस से संबंधित एक प्रोग्राम है जो कि बेंगलुरु ने लॉन्च किया था। जो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका है उनने इसको लॉन्च किया। ये अटेम्प्ट है टू हेल्प पीपल विथ लो ऑक्सीजन लेवल इन देयर ब्लड टू गेट देमसेल्व्स चेक्ड अर्ली बिफोर देयर एलिमेंट्स बिकम फेटल। देखिए, कोविड-19 जो है वो लंग से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, और इस वक्त ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए बेंगलुरु ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ HR 6819 डिस्कवर्ड बाय द यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी और ESO? ये कोई गैलेक्सी है, ब्लैक होल है, स्टार है, या एक्सो प्लैनेट है? तो देखिए, ये एक ब्लैक होल है, ठीक है, जो डिस्कवर किया है ला सिला नाम की एक ऑब्जर्वेटरी ASO के अंदर आती है, उसने डिस्कवर किया है इसको। ला सिला चिली में है, ठीक है। अब आप चिली देख के आज मुझे बताएंगे मैप में कि इसके आसपास की कौन सी और 3 कंट्रीज़ हैं, किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इस प्रकार आपकी मैपिंग की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ब्लैक होल है HR 6819, दिस इज़ द नियरेस्ट ब्लैक होल दैट इज़ बिन डिस्कवर्ड नियर अर्थ। अभी ब्लैक होल क्या होता है ये आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। जिनको क्यूरोसिटी होगी आई एम श्योर वो ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आपने इंटरस्टेलर देखी है तो मूवी जो देखी है उसमें गार्गेंचुआ करके एक ब्लैक होल मेंशन था। एनीवे, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस,
और आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ करंट अफेयर्स से जो संबंधित है ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है और आप आगे भी चाहते हैं कि मैं ये वीडियोस बनाऊं आपके लिए, है ना। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल से जिसका नाम है जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन दुबे, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। Until we meet next time, stay home, stay safe, and stay happy.